तारीख की सबसे सरकश कौम यहूदियों ने जब अल्लाह के रसूल हजरत ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम को शहीद करने की कोशिश की, जिस रात उन्होंने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के कत्ल का मंसूबा बनाया, उसी रात ऐसा कौन सा मौजिज़ा हुआ जिसने यहूदियों और ईसाइयों को कयामत तक शक में मुब्तला कर दिया। उनका यह शक कुफ्र में कैसे बदल गया, और कयामत से पहले ऐसा क्या होगा कि तमाम अहले किताब हकीकत को अपनी आंखों से देख लेंगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बनी इज़राइल में मबूस होने वाले आखिरी नबी थे। उनकी वालिदा बीबी मरियम, जो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के औलादों में से थीं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर मुकद्दस किताब इंजील नाजिल हुई थी। अल्लाह ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को कई मौजिज़ात से नवाजा। सबसे पहला मौजिज़ा हजरत ईसा का बगैर वालिद के पैदा होना है। आप जैसे ही पैदा हुए तो आपने कलाम करके अपनी वालिदा की पाकीज़गी और सदाकत की गवाही दी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मिट्टी का परिंदा बनाते और उस पर फूंक मारते तो वह अल्लाह के हुक्म से परिंदा बन जाता। पैदाइशी नाबीना शख्स की आंखों पर हाथ रखते तो उसकी बिनाई वापस आ जाती। जख्म और कोढ़ के मरीज को अल्लाह के हुक्म से सेहतयाब कर देते। पानी पर चलना और कई दूसरे मौजिज़ात आपके हाथों से सादिर हुए। अपनी आंखों से देखे जाने के बाद भी यहूदियों की अक्सरियत ने आपका इनकार किया और आपको तरह तरह की सख्त और मुखालिफ रवैयों का सामना करना पड़ा। लेकिन इस सब के बावजूद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने हार नहीं मानी और दावत तबलीग के काम में डटे रहे। आपने लोगों को शिर्क, सूद, रिश्वतखोरी और कई किस्म की बुराइयों को छोड़ने और अल्लाह के अजाब से डरने की नसीहत दी और उन्हें अल्लाह का पैगाम सुनाया। लेकिन यहूदी अपने कुफ्र पर डटे रहे। अलबत्ता कुछ लोग ऐसे थे जो हजरत ईसा के पैरोकार और हमदर्द थे और आपके साथ दिन रात दावत के काम में मशगुल रहते थे। हजरत ईसा के हवारियों की तादाद 12 बताई जाती है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का कोई घर नहीं था और न ही बीवी बच्चे। आप शहर शहर जाकर दावत तबलीग का काम किया करते थे और लोगों तक अल्लाह का पैगाम पहुंचाया करते थे। हजरत ईसा की बढ़ती हुई शोहरत को देखकर यहूदियों को अपने हुकूमत के मुताल्लिक खतरा महसूस हुआ। रिवायत है कि उस वक्त फलस्तीन के इलाकों पर पलातीस बादशाह की हुकूमत थी। इसके पास जाकर यहूदियों ने ईसा अलैहिस्सलाम की शिकायत की और बादशाह से कहा कि नए मौजिज़ात और करिश्मा दिखाकर रोज बरोज अपने पैरोकारों की तादाद बढ़ा रहा है। इस तरह वह एक बड़ी लश्कर जमा कर लेगा और एक दिन हुकूमत उसे मिल जाएगी। लिहाजा बादशाह ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने और सूली देने का हुक्म सुनाया। वाकया कुछ यूं है कि तिथियानुस नामी एक शख्स जो हजरत ईसा के हवारियों में शामिल था और अक्सर आपसे मिलता था, दरअसल एक मुनाफिक था। वह यहूदियों से मिला हुआ था। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को भी मालूम था कि तिथियानुस ही मुनाफिक है, लेकिन आप रब्बुल आलमीन के फैसले पर सब्र फरमाते थे। एक दिन हजरत ईसा ने अपने हवारियों से कहा, कल सुबह से पहले एक शख्स मुझे चंद सिक्कों के बदले फरोख्त कर देगा। दरअसल बादशाह ने तिथियानुस को 30 दिरहम देने का वादा किया था, जिसके बदले उसे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को शहीद करना था या किसी और से करवाना था। लिहाजा तिथियानुस यहूदियों के चंद आदमियों और बादशाह के सिपाहियों को साथ लेकर हजरत ईसा की कयाम गाह पर पहुंच गया। उसने सिपाहियों को बाहर खड़ा किया और खुद अंदर चला गया। उसी वक्त हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपने घर के एक चश्मे से नहाकर तशरीफ ला रहे थे और उनके बालों से पानी के कतरे गिर रहे थे। उसी वक्त अल्लाह के हुक्म से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को घर के रोशनदान के जरिए आसमान की तरफ उठा लिया गया। जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान की तरफ जा रहे थे तो तिथियानुस उन्हें देख रहा था और इस वाक़े पर हैरान रह गया। वह काफी देर तक इसी ताज्जुब में गुमसुम खड़ा रहा। उसके साथियों ने समझा कि शायद तिथियानुस और हजरत ईसा के दरमियान कुछ लड़ाई हुई है। अल्लाह ने तिथियानुस को हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का हम शक्ल बना दिया। जब वह बाहर आया तो उसके साथियों ने यही समझा कि यह हजरत ईसा है, लिहाजा उन्होंने उसे पकड़ लिया। तिथियानुस चिल्ला चिल्ला कर उन्हें बता रहा था, मैं तुम्हारा साथी हूं, मैं ईसा को पकड़ने गया था। लेकिन उसकी बात किसी ने नहीं सुनी। उन्होंने कहा, तुमने हमारे साथी तिथियानुस को मार डाला और अब हमें धोखा देना चाहते हो।
सिपाहियों ने तिथियानुस को पकड़कर रस्सियों में जकड़ लिया और उसे लेकर चल दिए। यहूदी और बादशाह के सिपाही उसे कहते जाते, तू मुर्दों को जिंदा करता था और बीमारों को तंदुरुस्त करता था, अब अपने आप को इन रस्सियों से बचा कर दिखा। इस पर वे उस पर थूकते और कांटे फेंकते। आखिरकार वे उसे उस जगह ले आए जहां हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को सुली देने का इरादा था। कुछ देर बाद तिथियानुस की लाश सुली पर लटक रही थी। जब उसे सलीब पर चढ़ाया गया और यहूदी उसे गौर से देखने लगे तो उन्हें यह एहसास हुआ कि उसका चेहरा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जैसा है और जिस्म तिथियानुस का है। यहूदियों ने कहा, अगर यह शख्स ईसा मसीह है तो हमारा आदमी तिथियानुस कहाँ गया, और अगर यह तिथियानुस है तो ईसा अलैहिस्सलाम कहाँ गए। लिहाजा यहूदियों के दरमियान इख्तिलाफ पैदा हो गया और वे आपस में लड़ने लगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मुताल्लिक लोग 3 ग्रोह में तकसीम हो गए। पहला ग्रोह याकूबिया कहलाता है, जिनका अकीदा है कि अल्लाह ने हजरत ईसा को सलीब पर चढ़ाए जाने के बाद दोबारा जिंदा किया और अपनी तरफ उठा लिया। दूसरा ग्रोह नस्तूरिया कहलाता है, जिनका कहना है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं और उन्हें अल्लाह ने अपनी तरफ उठा लिया। तीसरा ग्रोह मुसलमानों का है, जिन्होंने सही राह अपनाई। उनका अकीदा है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बंदे और रसूल हैं। जब तक अल्लाह ने चाहा वो दुनिया में रहे, फिर अल्लाह ने उन्हें आसमान पर उठा लिया और क़यामत से पहले उन्हें दोबारा इस दुनिया में भेजा जाएगा। ईसाई आज तक इस वहम में हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को सलीब पर चढ़ा दिया गया, जबकि हकीकत यह है कि उन्हें जिंदा आसमानों पर उठा लिया गया। लिहाजा आज सारे ईसाई सलीब को पूजते हैं और इसे अपने गुनाहों का कफारा समझते हैं। हदीस के मुताबिक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को न सिर्फ आसमान पर जिंदा उठाया गया, बल्कि उनकी एक लंबी उम्र अभी बाकी है, जिसे वह इस दुनिया में आकर पूरा करेंगे, और वह वक्त कयामत के करीब का होगा। जैसा कि हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस जात की कसम जिसके कब्जे में मेरी जान है, वह दिन जरूर आएगा, जरूर आने वाला है जब ईसा इब्न मरियम हाकिम और आदिल बनकर तुम्हारे दरमियान नाजिल होंगे। वह सलीब को तोड़ देंगे, खंजीर को कत्ल कर देंगे और जजिया उठा देंगे। माल की कसरत इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि उसे लेने वाला कोई नहीं होगा। हदीस से पता चलता है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया में उस वक्त उतरेंगे जब इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम नमाज की इमामत करने के लिए तैयार खड़े होंगे। जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम नाजिल होंगे तो उनका रंग सुर्ख और सफेद होगा। आप अपने बदन पर एक सुर्ख चादर ओढ़े होंगे और ऐसा मालूम होगा जैसे अभी गुस्ल करके आए हों। आपके सिर के बालों से पानी के कतरे बिल्कुल मोती की तरह टपक रहे होंगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के द्वार में कुफ्र और शिर्क का पूरी तरह खात्मा हो चुका होगा और तमाम लोग एक सच्चे दिन पर जमा हो जाएंगे। दजाल की हलाकत भी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में होगी और पूरी दुनिया में अमन और शांति का राज होगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया में नाजिल होने के बाद 40 साल तक जिंदा रहेंगे और फिर आपकी वफात हो जाएगी। यह अकीदा सिर्फ मुसलमान ही नहीं रखते, बल्कि ईसाइयों का भी यही अकीदा है। लेकिन वह कब, कहां और कैसे नाजिल होंगे, इस बारे में दोनों मजहबों का अलग अलग नजरिया है।